आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। देश में ऑनलाइन टंका खेल उपर प्रतिबंधक जारी करने उद्देश्य संसदर उभय गृह प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मंजूरी लाभ करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह अनुमोदन देइछन्ति। याद्वारा भारत में ऑनलाइन टंका खेल उपर कड़ा आईन लागू सह ई क्रीड़ा को प्रोत्साहन मिलिब। चलित मास अगस्ट 20 लोकसभा विधेयक को मंजूरी मिलिबा पर 21 तारिख में राज्यसभा मंजूरी मिलिथिला। राष्ट्रपति अगस्ट 22 यह स्वीकृति प्रदान करथिले। प्रथम लोकसभा यह विधेयक को आगत करी केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी से कई लाभ है। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स and compulsive behavior, psychological distress, financial hardship, disruption of family life, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में वो ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के। पर राज्यसभा विधेयक को आगत करथिले केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। करीब 45 करोड़ व्यक्ति 20,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि इस ऑनलाइन मनी गेमिंग में गंवा चुके हैं। आज ये समस्या ड्रग्स की समस्या के समान बन चुकी है। माननीय उपसभापति महोदय,
इसीलिए ये कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। The question is that promotion and regulation of online gaming bill 2025 has passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେପରିକି ବେଟିଂ, ପୋକର, ରିଅଲ୍ ମନି ଫାଣ୍ଟାସି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସହ ଇ କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଆଇନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଖେଳକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଇନୋଭେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ଜଡ଼ିତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମିଶନ ଗଠନ କରିବେ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ସ ଚଳାଇବା, ପ୍ରଚାର କରିବା କିମ୍ବା ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଓ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଗଗରିଆ। ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦିଟା କଲର ଥାଏ, ଗୋଟେ କଲର ଲଗେଇଲେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଖେଳୁଥିଲି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 12,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ମାନେ ମୋର ସେ ୱାଲେଟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ୱିଡ୍ର କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମାତ୍ର 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନେ ୱିଡ୍ର କଲି, ତାପରେ ମତେ ସେ ରଷ୍ଟିକେସନ ଲଗେଇଦେଲା। ଏମିତି କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ 13,000 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ଏଇ ଭିତରେ ମତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଉଠୁନି, ତେଣୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ବେଳେ ସବୁ ତକ ପଇସା ହାରିଗଲି। ପାଖାପାଖି 47,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା କଟିଗଲା। ୟା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମୋର ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଦିନ ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ମୁଁ ଏପଟେ 2 ମାସ, ମୁଁ ପଇସା ହାରିଲା ପରେ ମାସେ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ପୁରା ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, 3 ମାସ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି। ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଫଳରେ ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ସଫର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ୟାର ପରୋକ୍ଷ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବେଟିଂ ଖେଳି ସେମାନେ ଅର୍ଥହାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସୁନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ଓ ବିଧାନ ହେଲେ ହୁଏତ ସମାଜ ସୁଧୁରି ପାରିବ। ଏହି ଆଇନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଚିମିନ୍ ଦେବତା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଗରିକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହରାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ୟଙ୍ଗ ମାସେସ୍ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଜି ମନି କମାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 2020 ମସିହାରେ 20 crores ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏତିକି ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଏତିକି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡାଟା କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉନି କି କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେବେ ଓ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି। ଏକ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଥିଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ କହିବା, ଯେହେତୁ ଅକାଳରେ ବହୁତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗେମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ।
ଆଇନରେ ଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ବିଷୟ ରହିଥିବା ଜାଣି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଆଉ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଅନେକ ଧାରଣା ନଥିବା ବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗେମ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଇସା ଦିଆ ଗେମ୍ ବା ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ଭଳିଆ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗେମ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଭାରତ ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସାମାଜିକ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ଏକ ବାଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ବିଧେୟକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର। ऑनलाइन गेम के नहीं भारत सरकार जेन बिलटा आनीचन इटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप बोलिकी मुई कहमी कहीं ना अनेक युवपीढ़ी माने लाइन विच्युत हो जाते एवं सेमानंकु निश्चित भाव में गोटे उचित शिक्षा भी आए आ मुख्य जिनस यहाँ राष्ट्रपति अनुमोदन देचन आउ गोटे मुख्य जिनस जी ऑनलाइन गेम रे संपृक्त अच्छे ताके 3 वर्ष जेल एवं 1 कोटी टंका जेन जरिमाना आदाय करा जरिमाना लगे फिक्स करिछन भारत सरकार एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप बोली मुई भावुचे। संजय मिश्र कहिसंती एही आईन बहुत आगरु आसीबार थिला। भारत सरकार ऑनलाइन गेम ऊपर जो बिल आइछन और बहुत बड़ पदक्षेप एतार द्वारा बहुत धन जीवन रक्षा हो जाय पारबा और बहुत स्वागत योग्य बिल है एटा। अन्य जने व्यक्ति संतोष सिंह देव एही आईन को ऐतिहासिक बोली वर्णना करी प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद दैछंती। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म उपरे जो प्रकार कटकणा आनी जो बिलटा सरकार केंद्र सरकार लागू करछंती यह निहाती स्वागत योग्य पदक्षेप। यह बहुत पूर्व ही हबार थिला। आम भारत वर्ष रे सोशल मीडिया व्यवहारकारी 80% केवल युवगोष्ठी नाबालक मैंने रही जाइए जो कारण से माने ये ऑनलाइन गेमिंग रो परिवेश रे बहुत शीघ्र पलि आसुले ये जिनिसटा ये माड़ी होइस्तिला जे कि सेमनको पूरा जीवनटा प्रभावित होउतिला। नाबालक मैंने मानसिक स्तर रे भी बहुत क्षतिग्रस्त होउतिले। या निहाती स्वागत योग्य पदक्षेप। ए संपर्क रे शिव मेहर कहिसंती सरकार गोटे भल स्टेप गोटे सकारात्मक पदक्षेप निजंती जद्वारा हमर बहुत गुडे आर्थिक हानि होउतला। निज लोक माने एथिरे फसिके बहुत अर्थहानि रे पडुथिले सेमानकु इथिरु निश्चित रूपे उद्धार कर सुरक्षा दि जापर। ऑनलाइन गेमिंग होनी जुआटा से जुआ जदि आम तलु जो ग्रासरूट लेवल अच्छी ताको भी यदि देखते जमी गाँव में जुआर विभिन्न स्वरूप अच्छे गुड़ गुड़ पट्टी ताश गंजपा लुडो रे भी बर्तमान खेलुंट तो युवा को जब सरकार से सामिल करते गोटे अंकुश लगता प्रतिबंध हुआ ताहले बृहत्तर स्वार्थ साधन हो पारता बोली आम आशा करूँ। ए संपर्क में कहिसंती उदय साहू केंद्र सरकार गोटे स्वागत योग्य निष्पत्ति नहीं पदक्षेप नहीं यह माध्यम विगत किसी वर्ष भर देखीचे केवल ओडिशा नुह समग्र भारत वर्ष में ऑनलाइन गेम रे सामिल है अनेक किशोर एवं युवक से माने लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका माने से गोटे सट्टाबाजी भली जो ऑनलाइन गेम गोटे निशा भली है आकर्षित होकर अधिक लाभ पाइबा आशा नहीं आय को विनियोग करके बर्बाद होती लास्ट हताश चली जाए ताकू दृष्टि रखी केंद्र सरकार ये पदक्षेप नहीं निश्चित भाव गोटे भल हम। ए प्रकार आईन को संपूर्ण समर्थन करिसंती उमाकांत मिश्र। सरकार एबे जे नवा बिल टे आइछन ऑनलाइन ऊपर सारा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप। सरकार बेले बेले बा मझारे मझारे ई प्रकार तामाने नवा नवा बिल पारित करबार कथा जेंता कि समाज नेगेटिव आड़ को गति करूचे सेतार द्वारा खाली पैसा तो अर्थ नहीं केते धन जीवन भी नष्ट होतला सेतिले सारा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप। आउ जेन दंड विधान करिजन 1 कोटी टंका एवं 3 वर्ष जेल इतार उपरे भी सरकार को अनुरोध करबी इतार उपरे कड़ाकड़ी भाव में समाज उपरे प्रभाव पकेब तार प्रति दृष्टि देवे। समाचार दर्पण आज एतिकी प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा।